नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भीम भास्कर आज अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में कोरोना से संबंधित जो उनके मन में कुछ सवाल उठते हैं, कुछ प्रश्न उठते हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो प्रश्न और उत्तर के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स हैं, उन्हें कोरोना में क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, कोरोना से बचने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वह यह है कि क्या जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं वह कोविड-19 के हाई रिस्क पर हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं कोरोना को लेकर के, उसमें कहीं भी यह साबित नहीं हो पाया है कि यह जो वायरस है वह प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन हो या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हो, उन्हें घबराने की इससे ज़रूरत नहीं है। वह अपना नॉर्मल जो एक आम आदमी कोरोना से बचने के लिए जो एहतियात बरतता है, सावधानियाँ रखता है, वही सावधानियाँ उन्हें रखने की ज़रूरत है। दूसरा प्रश्न है कि क्या कोई जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे कुछ स्पेसिफ़िक बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कोरोना से बचने के लिए? इसका उत्तर है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे उतना ही ध्यान रखना है जितना कि एक नॉर्मल व्यक्ति को ध्यान रखना होता है कोरोना से बचने के लिए। तीसरा प्रश्न है कि क्या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें कोविड-19 का टेस्ट अपने रूटीन टेस्ट के साथ में करवाना ज़रूरी है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि जो प्रेग्नेंट महिलाओं के जो रूटीन चेकअप्स होते हैं, जैसे जिसमें सीबीसी है, अल्ट्रासाउंड है, उनकी एचआईवी, एचबीएसएजी और जो अन्य जो रूटीन की जाँचें हैं, उनके साथ-साथ में कोविड-19 का टेस्ट करवाना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, जब तक कि उन पर कोई जो है कोविड के सिम्पटम्स ना हो। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि क्या यदि कोई महिला, प्रेग्नेंट महिला या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग महिला है, वह कोविड से इन्फेक्टेड है, तो उसके बच्चे में क्या यह कोविड जो 19 वायरस है ट्रांसफ़र हो सकता है? तो दोस्तों, अगर बात करते हैं पहले प्रेग्नेंट महिला की, तो एमनियोटिक फ्लूइड की जो जाँच की गई है, अभी तक उसमें जो वायरस है वह नहीं आया है। तो इसलिए जो अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, उससे जो उसका जन्म लेने वाला बच्चा है, उसमें जो कोविड-19 है, अभी तक वो ट्रांसफ़र होने के उसके कोई एविडेंस नहीं है। जो दूसरी बात है, वह है ब्रेस्ट फीडिंग मदर की। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, यानी कि जो माँ के दूध के साथ कोविड-19 का ट्रांसफ़र होने के अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि यदि कोई महिला कोविड सस्पेक्टेड है या कोविड इन्फेक्टेड भी है, तो क्या उसको जो डिलीवरी है वह नॉर्मल डिलीवरी करवानी चाहिए या फिर जो है वह सिज़ेरियन डिलीवरी करवानी चाहिए? तो दोस्तों, मैं इसका उत्तर में आपको बताना चाहूँगा कि कोविड-19 की वजह से किसी भी महिला को सिज़ेरियन डिलीवरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिज़ेरियन डिलीवरी उसकी जो मेडिकल कंडीशन है उसको देख कर के ही की जाएगी, अदरवाइज़ वह महिला जो है नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि क्या एक कोविड इन्फेक्टेड महिला अपने बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है? तो इसका मेरा जवाब है कि वह बिल्कुल करवा सकती है अगर वह चाहे तो। लेकिन उसे साथ ही साथ ध्यान रखना पड़ेगा कुछ ज़रूरी चीज़ों का, जैसे कि उसे अपनी रेस्पिरेटरी जो हाइजीन है वह ध्यान रखना पड़ेगा। उसे अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइज़ करना पड़ेगा। उसे एक जो प्रॉपर मेडिकल जो प्रिकॉशंस हैं, उसके साथ-साथ उसको अपने साथ मानते हुए जो है अपने बच्चे को दूध वह पिला सकती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि यदि कोई महिला जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, वह अपने बच्चे को जन्म देती है, तो वह अपने बच्चे को छू सकती है या उसे दूध पिला सकती है? तो उसका जवाब है हाँ, अगर वह चाहती है अपने बच्चे को दूध पिलाना, छूना, तो वह बिल्कुल उसको छू सकती है, लेकिन उसे डॉक्टर और नर्सों के द्वारा बताई गई जो गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, यह जो जानकारी मैंने आपको दी है, यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की वेबसाइट से ली गई है। तो कोरोना से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से जुड़ी हुई ऑथेंटिक जानकारियाँ देता रहूँगा। थैंक यू।